इनके अंदर तो मतलब कि बोलते ना उच्छों की टोली है, वो तो आम आदमी पार्टी के अंदर है और उस पार्टी के अंदर हमारे महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं हुई। सही सुना आपने। मैं आने वाले दिनों में ऑल डेली विजिट्स जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे यहाँ हर एक डिपार्टमेंट के, ऑल डिपार्टमेंट के, उनका आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। और आज के दिन अगर उनकी सैलरी आती तो हमें भी खुशी होती और उनको भी खुशी होती कि वाकई हमारे भाइयों को कुछ मिला। ये ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा भी मेरे उस आंदोलन के मैनिफेस्टो में रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद करना चाहता हूँ मैं हर्षदेव जी को। मैं खुद आम आदमी पार्टी में रहा हूँ और मेरा आम आदमी पार्टी छोड़ने का मकसद यही था कि मेरे लोगों की आवाज नहीं उठाते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह इनके बैनरों पे बैनर और प्राइवेट पैलेस करके ये वहां पे सम्मेलन करते हैं। जिनके ऑफिस एक जगह स्टैंड नहीं है वो पब्लिक की डिमांड को क्या स्टैंड रखेंगे। न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं सनीकांत चिब जी, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है और साथ में यूथ लीडर भी हैं। जिस तरह से डेली वेजर्स की डिमांड रही है कि जल्द से जल्द उनका SRO 64 जो है लागू किया जाए, डेली वेजर्स की वेजेस जो हैं वो दी जाएं। कई सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो उनके द्वारा हर बार की जा रही हैं, परमानेंट उनको किया जाए। इसको लेकर कई बार धरने प्रदर्शन उनके द्वारा किए गए, कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए गए, सड़कों को रोका गया, सड़कों को जाम किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उनको रोकने की कोशिश की गई, डेली वेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना कर सकें, वो विरोध प्रदर्शन ना कर सकें, सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सनीकांत चिब जी। सनीकांत जी, जिस तरह से हमें सुनने को आ रहा है कि आप जल्द ही डेली वेजर्स की आवाज़ जो है वो बनने जा रहे हैं, पैदल जो है यात्रा करने जा रहे हैं जम्मू से दिल्ली तक, कितना सही है? क्या सच में आप पैदल यात्रा करने जा रहे हैं डेली वेजर्स के लिए? देखिए तनवीर जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कल जो शिवरात्रि है, बहुत बड़ा पावन दिन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, महादेव जी का, उस पर्व पे मैं पूरे देशवासियों को जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सही सुना है, क्योंकि देखो कोई ना कोई इंसान उठ के, कोई ना कोई लीडर उठ के, कोई ना कोई नौजवान उठ के अपने देश को बदलने की ताकत और क्षमता रखता है। वैसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे अंदर जो मगर रूह है वो कभी भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि आप इनकी आवाज़ उठाए बिना, जहां इनकी डिमांड को, इनका इंसाफ को पूरे करवाए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। तो मैं इनकी आवाज़ को ना दबने दूंगा, ना इनकी डिमांड को ना रुकने दूंगा, ना ही इनके जो मुश्किलातें हैं उनको आगे बढ़ने दूंगा। सही सुना आपने। मैं आने वाले दिनों में ऑल डेली विजिट्स जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे यहाँ हर एक डिपार्टमेंट के, ऑल डिपार्टमेंट के, उनका आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि जो भाई हमारे साथ देना चाहे, जो हमारा साथ दे के हमारे गरीब लोगों का, हमारे डेली विजिट्स जो 25, 26 साल से अपना इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमारा को साथ दे सकते, मैं बहुत बहुत वेलकम करूंगा। और उस यात्रा में शामिल होकर मेरा मनोबल बढ़ाएं और अपने डेली विजिट्स को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी वो शक्ति, मेरे अंदर वो मतलब साथ भाईचारा मेरे साथ खड़े होके वो पूरा करवाने में दें। देखिए, जम्मू से लेकर दिल्ली तक इस यात्रा का जो है वो आंदोलन, जिसको मैं बोलूँगा वो निर्माण होगा, और जिसमें हम लोगों को अब यहाँ के लीडरानों से या यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई मांगने की जरूरत नहीं है कि डिमांड हम उनसे पूरी करवाएंगे। सनी जी, कब आपकी यात्रा जो है शुरू होने वाली है? देखिए, ये यात्रा जिस दिन शुरू होगी उसके एक दिन या 2 दिन पहले मैं एक मीडिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, या सब मीडिया भाइयों को जो है इसका मैं इंटीमेशन दूंगा, और उसके अगले या उसके अगले दिन जो है इस यात्रा का जो है वो शुरुआत की जाएगी। और भगवान भोलेनाथ की अगर कृपा चाहिए तो इसकी सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और जिस देश में हम रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस देश के, उस हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास जाके इसकी डिमांड को हम पूरा करवाने की बात करेंगे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके पास जाके डिमांड पूरा करवाने की बात करेंगे। और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेरे डेली वेजर्स भाई का जो इंसाफ है वो नहीं मिलेगा। सनी जी, वहीं पर मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो काफ़ी देर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। PM पैकेजेस एम्प्लॉयज़ हुए हैं, वो भी काफ़ी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ वो काफ़ी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका प्रदर्शन जो वो है लगातार जारी है।
वहीं पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ के कल प्रेस क्लब भी आए हुए थे, उनके द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से उनको डिटेन कर लिया गया। वहीं पर प्रेस क्लब में भी 144 धारा जो है वो लागू कर दी गई है। और क्या सही है इस तरह से उनको डिटेन करना? अपना हक जो मांगने आ रहा है सरकार से, कह रहा है कि हमें पिछले 8 महीनों से सैलरी नहीं दी गई। शिवरात्रि का त्यौहार भी जो है काफ़ी बड़ा त्यौहार जो है माना जाता है, उसको भी लेकर उनका कहना है कि सैलरी नहीं उनको दी गई, किस तरह से वो त्यौहार मनाएंगे? और आखिरकार उनको डिटेन कर दिया जाता है। क्या देखिए तनवीर जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के एक सरकारी कर्मचारी हैं, हिस्सा हैं हिंदुस्तान का, वासी हैं हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। अगर उनकी मुसीबत बहुत बड़े पैमाने पे है, यानी कि टारगेट किलिंग, कश्मीर के अंदर इस तरीके से इनोसेंट किलिंग जो की जा रही है, उसका डर खौफ उनके अंदर बस चुका है कि हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो क्या पता कौन अगली गोली का शिकार होगा, किस तरीके से कौन जो है उनकी चपेट में आके अपनी जान गंवाएगा। ये किसको, मुझे बताइए, अच्छा लगेगा कि हमारा ही अपना भाई, हमारे ही अपने लोग जो है इस तरीके का गोली का शिकार बार बार होंगे। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि अगर आप सेंटर से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ऑर्डर्स, यानी कि जैसे स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने जैसी चीज़ें जो हिस्ट्री में कभी हुई ही नहीं, कभी वो तक आप ऑर्डर पास करवा सकते हो। कि ट्रांसफ़र पॉलिसी मांगी हमारे उस बेचारों ने। मुझे बताइए, डोगरा आल रिजर्व कैटेगरी वाले जो हमारे लोग हैं, तरस आता है मुझे उन पे देख के। मैं जाना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा उनके पास, लेकिन उनके आंसुओं का मजाक बनाने नहीं, उनका दिल, उनका दुख और उनकी जो अंदर दर्द है उसको महसूस करके उनकी आवाज़ उठाने का। और इस आंदोलन के अंदर जो मैं शुरू करने वाला हूं, इनका भी मुद्दा बीच में रहेगा। ऐसा ना सोचें कि मेरे वो भाई मेरे से भूले हुए, ऐसा कतई नहीं होगा। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा भी मेरे उस आंदोलन के मैनिफेस्टो में रहेगा। और रही बात कल की बात कि बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा शिवरात्रि का, जिसमें सारे लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर शिवरात्रि का पावन अवसर जो इकट्ठे होकर मनाते हैं। और रही बात पीएम पैकेज वाले, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन अगर उनकी सैलरी आती तो हमें भी खुशी होती और उनको भी खुशी होती कि वाकई हमारे भाइयों को कुछ मिला और उनके परिवार को कुछ मिला। सनी जी, जिस तरह से सरकार का दावा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर से जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उनका ये भी कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट अब ज़्यादा नहीं रहेगी। क्या आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म हो रही है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जाएगी। उल्टा जो है इस पर अभी जो है प्रक्रिया जो चल रही है, ये वो नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की बात नहीं, एम्प्लॉयमेंट ही ख़त्म हो रही है। वो बताऊंगा कैसे। हिंदुस्तान का सबसे वाला जो ऊपर का ताज है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे जो है आज जम्मू कश्मीर है। तो मुझे बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई कि एम्प्लॉयमेंट दूर हुए? हमारे नौजवान, हमारा जो यूथ है, उसका फ्यूचर आज ड्रग्स की तरफ है, उनका फ्यूचर आज रोडों पे है, उनका फ्यूचर आज धरने और प्रदर्शन पे है। क्या किया यूथ के साथ? जम्मू कश्मीर का फ्यूचर अगर संवारना है तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक को खुश रखो, उनकी जो डिमांड्स है उनकी पूरी करवाइए। आज के दिन जिसको मंदिरों का शहर बोला जाता है, आज वो प्रोटेस्ट और धरनों का अखाड़ा बन चुका है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर से हमारे टूरिज़्म का बड़ा ही बढ़ावा होता है, फ्रूट्स का, अपना टेम्पलों का, हमारी माता वैष्णो, अमरनाथ का, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उस जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लोग दबे के दबे रह चुके हैं। नहीं जी, सरकार ये कह रही है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, उसके बाद जो है बेरोज़गारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जिस तरह से बात करूँ तो 370 भी हटाएगी, उसके बाद JKUT को जिस तरह से लाया गया, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया, फिर डोमिसाइल लाया गया, अब जो है डोमिसाइल भी ख़त्म कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब पहले जो जिसके बाद डोमिसाइल हुआ करता था, बाहर का व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन अब टोटली डोमिसाइल को भी ख़त्म कर दिया गया है, बाहर का व्यक्ति भी अब यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। तो उसके बारे में किस तरह का आपका कहना है? मैं आपको एक बात बोलूँ तनवीर जी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सभ्यता है, अपने अपना कल्चर है, अपना अपना बेस है। हरियाणा में जाओ हरियाणवी, गुजरात में जाओ गुजराती, यूपी में जाओ यूपी वाले, बिहार में जाओ बिहारी, महाराष्ट्र में जाओ महाराष्ट्री, केरला में जाओ केरला वाले। देखो, अपने अपने एरिया का अपना अपना अस्तित्व और उसकी बेस है। जम्मू कश्मीर का क्या छोड़ा?
जम्मू कश्मीर का डोगरा, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, कहाँ रखा उसका अस्तित्व, कहाँ उसका बेस रखा? खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर के बेस को। और मुझे बताइए आप, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे देश के सेंटर की सरकार को जम्मू कश्मीर से प्यार होता, हमारे देश की स्टेट बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? लेकिन 29 स्टेट होती थी, 28 करवा दी, यानी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बजाय एक और डिमोशन में लेके आगे, जिसके चलते हिस्ट्री में आज तक कभी स्टेट को यूटी नहीं बनाया। यूटी को स्टेट बनाया होगा लेकिन स्टेट को यूटी नहीं बनाया। वैसे ही जम्मू कश्मीर को जो है इन्होंने यूटी में बना के, और मैं कहता हूं कि मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को आप करना क्या चाहते हो? क्या आप ये डिमांड करते हैं कि स्टेट हुड जल्द से जल्द बिल्कुल वापस किया जाए? बिल्कुल, मैं स्टेट हुड के साथ शाना बशाना खड़ा हूं। जहां स्टेट हुड की बात आएगी वहां पे मैं खड़ा रहूंगा, और हमारे लोगों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। हमारे लोगों की जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो उनकी पूरी होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, हमारे कुछ लीडर हैं जो कि जम्मू को अलग स्टेट करने की बात करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने एक ऐलान किया है, खुशी होती है वो ऐलान सुन के, कि वाकया में उन्होंने कहा है कि अब हम पीओजेके लेंगे। वाकया में मैं खुद पीओजेके का एक माइग्रेंट्स हूँ, डिस्प्लेस्ड पर्सन हूँ, मुझे वो पीओजेके वापस चाहिए। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जिस दिन आप इसका ऐलान करेंगे लेने के लिए, सन्नी कांत चिब आपके साथ और सबसे आगे खड़ा होगा कि पीओजेके मेरे पुरखों का एरिया है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मेरे महाराजा हरि सिंह का हिस्सा, मेरे गुलाब सिंह का हिस्सा है, वो हम लेंगे और वापस लेंगे। और हमें जम्मू को अलग करने की, कश्मीर को अलग करने की ये बात कोई लीडर ना करे, ये मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। लद्दाख करके अलग करवा दिया, बिल्किस्तान अलग करवा दिया, पीओजेके अभी अलग है। जम्मू के इतने टुकड़े और हम नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर, पीओजेके, गिलगित बिल्किस्तान, करगिल, लद्दाख, पूरा हमें एक चाहिए। सनी जी, आप पहले आम आदमी पार्टी थे, आम आदमी पार्टी से आपने अलविदा कह दिया, उसका भी हम कारण आपसे जानेंगे। वहीं पर अब जिस तरह से कल हर्षदेव जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका कहना था कि कोई निजी कारण से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो और अब वो फिर से पैंथर पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई निजी कारण होगा इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जहाँ इसके पीछे की कोई और हकीकत है? देखो, इसको बोलते हैं घर वापसी। पैंथर पार्टी जम्मू कश्मीर की एक लोकल पार्टी थी, डोगरा पार्टी थी। मैं कहता हूं अगर अपनी पार्टी का दामन दोबारा पकड़ते हैं, उसका भार समझते दोबारा वापस लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद करना चाहता हूं मैं हर्षदेव जी को। मैं खुद आम आदमी पार्टी में रहा हूं और मेरा आम आदमी पार्टी छोड़ने का मकसद यही था कि मेरे लोगों की आवाज़ नहीं उठाते थे, और वो लोग जो लोगों की आवाज़ उठाता था उसको टांग खींच के पीछे बिठाया जाता था। और उस पार्टी के अंदर हमारे महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं हुई, जिसके चलते मुझे काफ़ी दुख हुआ। जब 370-35 की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने पीछे बैकअप कर दिया, और जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात मैंने वहाँ पे की, तब भी आम आदमी पार्टी ने बोला हमारा कोई मुद्दा नहीं है ये। ऐसी आम आदमी पार्टी को मैंने वहाँ पे ठोकर मारी और मैंने अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का काम किया। क्यों? जो पार्टी मेरे लोगों के हक के लिए, मेरे जम्मू कश्मीर के आम जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, वो पार्टी नहीं चाहिए। और बात करते हैं, हर्षदेव तो मंत्री रहे हैं, इनके अंदर तो मतलब कि बोलते हैं उच्छों की टोली है, वो तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। मुझे बताइए, कुछ इनके लीडर बोलते हैं आम आदमी पार्टी के, शायद वो पैसे मांगेंगे, कुछ खर्चा मांगेंगे, उनके पास पैसे ही नहीं है पार्टी के पास। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी ऐसी पार्टी है जिसका प्राइवेट दफ्तर है। जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह इनके बैनरों पे बैनर और प्राइवेट पैलेस करके ये वहाँ पे सम्मेलन करते हैं। इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ इनकी चलाते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? मुझे बताइए, पंजाब में और दिल्ली में आपने तो बड़ी कारनामे अपना दिखा दिए। सनी जी, इनके ऑफिस भी अब खाली कराए गए हैं, कई जगह इन्होंने पहले ऑफिस लिए थे, उसको कई बार उनको खाली कराया गया। माना जा रहा है कि उनके द्वारा जो किराया नहीं दिया गया, क्या कितना सही बात है? कितना सही? पहले ऑफिस में भी यही इनका कोई मुद्दा रहा होगा कि किराए के ऊपर अनबन हुई होगी तो खाली हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ऑफिस लिया, वहाँ पे भी शायद इनकी कुछ अनबन है, वहाँ पे भी खाली। यार, जिनके ऑफिस एक जगह स्टैंड नहीं है वो पब्लिक की डिमांड को क्या स्टैंड रखेंगे?
जो हमारे जम्मू कश्मीर के राजाओं के साथ नहीं है वो हमारे साथ कब होंगे? जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ नहीं है वो हमारे कब होंगे? इसीलिए ऐसी पार्टी को मैंने भी अलविदा कह दिया और हर्षदेव जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अगर ऐसी पार्टी से इस्तीफा देकर पैंथर पार्टी में आएंगे। मैं धन्यवाद करूंगा हर्षदेव जी का कि आप अच्छी जगह पे वापिस आए हैं। अपने डोगरों की आवाज़ उठाइए। अगर आप डोगरों के, जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सन्नीकांत चिब जी, जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना वजूद जो है वो खोती जा रही है, वहीं पर जिस तरह से हर्षदेव सिंह जी ने पार्टी को भी अलविदा कह दिया, अब पैंथर पार्टी में उनकी जो है वापसी हो चुकी है। वही अब यही देखना है कि उनके साथ जो पैंथर पार्टी छोड़ के गए थे उस पार्टी, आम आदमी पार्टी में, क्या वो भी अब जल्दी घर वापसी कर सकेंगे? जहाँ करेंगे तो ये सारा निर्भर करता है अब आने वाले दिनों में। वहीं पर जिस तरह से डेली वेजर्स की इनके द्वारा आवाज़ उठाएगी कि जल्द से जल्द डेली वेजर्स के लिए वो पैदल यात्रा जो है करेंगे जम्मू से लेकर दिल्ली तक, ताकि उनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके। तो ये सारी